जी, तो lines are very important and we are going to find dramatic irony over here. No more that Thane of Cawdor shall deceive. अब जो है वो Thane of Cawdor, his name is not told to us, only title we know. No more that Thane of Cawdor shall deceive. अब उसको मजीद मौका नहीं दिया जाएगा, अब आइंदा कभी वो हमें डिसीव करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा. क्यों? बिकॉज द किंग इज गोइंग टू अनाउंस दैट जो है वो ही शुड बी पुट टू डेथ, कि उसको मार दिया जाए. अब कभी धोखा नहीं दे सकेगा. और बूजम इंटरेस्ट, और बूजम यहाँ पे कंट्री के लिए यूज हुआ कि हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में यही चीज़ है. गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ, जाओ अनाउंस कर दो उसकी डेथ. एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ, और ये टाइटल किसको दे दो अब? मैकबेथ को दे दो. तो ड्रामेटिक आयरनी आई टोल्ड यू, वेयर द ऑडियंस नोज बेटर देन द कैरेक्टर. यहाँ पे जब हम बाद में हमें पता चलेगा व्हेन मैकबेथ जो जिसको अब सेम वही टाइटल मिल गया है, ही इज ऑल्सो गोइंग टू डिसीव द किंग. यहाँ पे किंग ने कहा है कि वो अब वो डिसीव नहीं कर सकेगा, नेम नहीं बताया. व्हेन मैकबेथ विल बी द थेन ऑफ कॉर्डर, ही इज गोइंग टू डिसीव इंडीड. तो ड्रामेटिक आयरनी है सेकेंड टाइम जब हम पढ़ेंगे. या बाज़ ये कि जिस तरह आई टोल्ड यू दिस इज़ अ हिस्टोरिक प्ले जैसे हम करबला का एक ड्रामा बना दे, तो हमें बहुत सारे जो हैं वो कैरेक्टर्स हमें पहले ही पता होते हैं, ये कैरेक्टर ये करने वाला है. तो इसी तरह से ऑडियंस ऑलरेडी न्यू. रॉस, आई सी इट डन. वट ही हैथ लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैड वन, जो उसने खोया है वो अब मैकबेथ को मिल जाएगा. Act 1, Scene 3. A heath near forest. फिर again we are back to heath and I told you ये thunder, rain, heath ये जो है वो these are associated with witches. So जो setting है वो हमें जो है वो बताने वाली है कि witches are being introduced again. As and the witches said कि वो जो war will be concluded, तो वो conclude हो भी गई है उनकी war. Thunder enter the three witches. First witch, where hath thou been, sister? These lines are not important. यहाँ पे थोड़ा सा कॉमिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है. सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू कि विचेस जो है वो मिस्चिवस होती हैं, यहाँ पे मैकबेथ को भी नुकसान करना चाहती हैं, और वैसे भी दे आर सपोज्ड टू हार्म ह्यूमन बींग्स. तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, एड्रेसिंग ईच अदर एज सिस्टर, कि सिस्टर तुम कहाँ थी. वो वन ऑफ देम इज सेइंग आई वाज किलिंग स्वाइन, पिग्स को मैं किल कर रही थी. सेकेंड वन जो है उसको कहती है कि थर्ड विच, सिस्टर वेयर दाउ. फर्स्ट विच कहती है कि आई हैव बीन टू अ सेलर्स वाइफ, वहाँ से उससे मैंने आई आस्क्ड फॉर अ फ्यू चेस्टनट, तो उसने मुझे भगा दिया. अब मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, और मैं जो सेलर की वाइफ ने जो मेरे साथ किया है, तो मैं सेलर उसका बदला जो है उसके हस्बैंड से लूँगी. तो आई वुड गो, और मैं उसको बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हूँ. ट्रेजिडी के जो हमारा जो एक्शन चल रहा है उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये. हाँ जी, यहाँ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ड्रम विद इन, एज दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. ड्रम जो है वो वॉर में जो अनाउंस होता है, विक्ट्री के बाद अनाउंस होता है कि ऐलान हो, जिसमें करना होता है. ड्रम विद इन, ड्रम बजने की आवाज़ आती है. थर्ड विच, अ ड्रम मैकबेथ डथ कम. I told you कि this is a dramatic, this is blank verse. The play is written in blank verse. Blank verse आपको बताया था कि blank verse जो है वो इस तरह की verse होती है which is an unrhyming verse, जिसकी जो last two lines है जैसे hand and land, ये rhyme नहीं करती. यहाँ पे तो ये कर रही हैं, लेकिन अभी जैसे हमने पीछे देखा था, जैसे अगर let's say यहाँ जैसे ये लैप हो गया और ये मंच्ड हो गया, तो ये दीज आर नॉट राइमिंग, तो ये ब्लैंक वर्स होती है. बट इन ब्लैंक वर्स ही हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस द राइमिंग वर्स. ब्लैंक वर्स में उसने मिक्स किया है राइमिंग वर्स को. जब दो लाइन्स के लास्ट वर्ड एक की साउंड सेम हो तो इसको हीरोइक कपलेट बोलते हैं. तो ही हैज़ यूज्ड अ वैरायटी ऑफ वर्स ओवर हियर, और ये ज़्यादा जो वैरायटी है दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इन द स्पीचेज ऑफ द विचेस. विचेस की स्पीचेज में यहाँ ज़्यादा हमें मिलेंगी, क्योंकि वो चैंटिंग मंतर वंतर जब यूज़ करती हैं तो फिर वो राइमिंग में ही अच्छी लगती है. A drum, Macbeth doth come. Macbeth पहुंच गया and they were waiting for Macbeth. The weird sisters hand in hand, यहाँ पे वो मंत्र कोई पढ़ रही हैं अपना. They have something in the center, यकीनन कोई पॉट उन्होंने रखा हुआ है जिसके कि they are going to say their chanting है, जो भी उनका मंत्र है, और they are going to dance around it. The weird sisters hand in hand, posters of the sea and land. Posters traveler को बोलते हैं. Thus do go about, घूमो इसके इर्द गिर्द. Thrice to thine and thrice to mine and thrice again to make up 9. 3 तुम्हारे हुए, 3 मेरे हुए, 3 इसके हुए, सर्कल जो भी लगाए उन्होंने, और टोटल इट मेक अप टू 9. पीस, बस खामोश हो जाओ, काफ़ी हो गया. द चार्म्स वाउंड अप, हमारा जो चार्म है, हमारा जो जादू वाला जो भी उन्होंने बनाया है ब्रॉथ सा,
दैट इज कंप्लीट, हमारा चार्म जो है वो कंप्लीट है। अब थ्री इज द वर्ड थ्री इज इम्पॉर्टेंट। देर आर थ्री विचेस, और वो जो है वो तीनों बोलती हैं बारी बारी करके, जब आगे वो एड्रेस भी करने वाली है मैकबेथ और बांको से बारी बारी करके बोलेंगी। एंड थ्री का जो वर्ड है वो फिर हम इवल से भी लिंक कर देते हैं। वैसे थ्री का वर्ड क्रिश्चियन में जिस तरह ट्रिनिटी है, गॉड का कॉन्सेप्ट उनका तीन से है, तो गुड से भी लिंक्ड है, बट इन दिस ड्रामा थ्री इज लिंक्ड विद इवल। थ्री इज ऑल्सो लिंक्ड विद री इन्फोर्समेंट के, जब एक बात तीन दफ़ा कही जाती है तो फिर वो रीडर्स के दिमाग में जो है वो याद भी रहती है। री इन्फोर्स भी, प्रोफेसीज भी उनकी तीन तीन है, तीन पहले और तीन बाद में देती हैं वो। एंटर मैकबेथ है, बांको भी इसी दौरान में जो है वो खामोश हो जाती हैं, और मैकबेथ और बांको इस सीन में एंटर हो जाते हैं। दे आर रिटर्निंग फ्रॉम द वॉर। मैकबेथ, सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। इस तरह का जो दिन जो अच्छा भी हो और बुरा भी हो मैंने नहीं देखा। फाउल क्या चीज़ है? फाउल बिकॉज ऑफ द ये जो चार्म बनाया विचेस ने, परहैप्स इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस चार्म के ये जो आंधी और ये जो तूफान उठाए शायद उनके चार्म की वजह से। फेयर इस वजह से दे हैव वन टू विक्ट्रीज। तो इस तरह का मैंने दिन नहीं देखा जो एक ही दफ़ा अच्छा भी लग रहा हो और बुरा भी लग रहा हो। बट द लाइन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दीज लाइन्स दिस लाइन echoes the previous lines. Fair is foul and foul is fair. तो ये लाइन बांको को नहीं दी गई, मैकबेथ को दी गई। तो मैकबेथ हैज बीन लिंक्ड विद द इवल फोर्सेस, विचेस जो कि इवल है, उनके साथ इस लाइन के जरिए लिंक कर दिया गया है। बिकॉज इट्स मैकबेथ हु इज गोइंग टू पुट हिज ट्रस्ट, जो उनके ऊपर ट्रस्ट करने वाला, अपना कॉन्फिडेंस जो है, हु इज गोइंग टू हैव कॉन्फिडेंस। बांको नहीं करता उन पर ट्रस्ट। How for isn't called to forest। फिर इमेजरी भी बेटा साथ साथ आप लोग देखते जाए, सारी डार्क इमेजरी है। इमेजरी का मतलब जितने भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, दे आर लिंक्ड विद बैड वेदर, दे आर लिंक्ड विद ब्लड, दे आर लिंक्ड विद वॉर। जितने भी पीछे हमारे सीन्स आए हैं, फर्स्ट वन वाज विद द विचेस, सेकंड वन डेल्ट विद वॉर एंड ब्लड, थर्ड वन इज अगेन डीलिंग विद डार्कनेस। विचेस का है, फिर मैकबेथ का और बांको का। So foul and fair a day I have so foul and fair a day I have not seen। बांको की आगे से है वर्ड्स हैं, how far isn't called to forest। forest यहाँ से अभी कितना दूर है, किंग का कौसल कितना दूर है। what are these, और बात करते करते उसकी नज़र पड़ती है विचेस पे, ये क्या चीज़ें हैं। so withered, बूढ़ी है इसीलिए शायद withered है, wrinkles पड़ी है उनके फेस पे। and so wild in their attire, attire ड्रेसिंग को बोलते हैं, उनकी ड्रेसिंग तो देखो कैसे पागलों वाली है। that look not like the inhabitants of the earth, ये मुझे अर्थ की तो नहीं लग रही। and yet are on it, और ये जो है क्या है, फिर भी इसके ऊपर है, अर्थ की नहीं भी है लेकिन अर्थ पे नजर भी आ रही है। लिव यू, क्वेश्चन कर रहा है अब उनसे, उसने मुसलसल उनसे 2-3 क्वेश्चन करेगा। हो तुम, बाकी मीन्स के मैं कोई धोखा तो नहीं है, तुम यही की हो, लिव नजर आ रही हो ना मुझे। और आर यू आर्ट, या नहीं हो तुम। दैट मैन मे क्वेश्चन, क्या इंसान तुमसे क्वेश्चन कर सकता है। यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है जो मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। बाय ईच एट वंस हर चॉपी फिंगर ले अपॉन हर स्किनी लिप्स, जो क्योंकि हर एक, हाँ लेकिन जो तुम तीनों में से हर एक ने अपनी जो हॉरिबल सी फिंगर है वो अपने स्किनी लिप्स पे रखी हुई है, मीन्स तुम जवाब नहीं देना चाह रही। यू शुड बी विमेन, होनी तो तुम जो अटायर से तुम मुझे विमेन ही लग रही हो। एंड येट योर बियर्ड्स फॉरबिड मी टू इंटरप्रेट, लेकिन जो तुम्हारी दाढ़ी है ना उससे मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है। दैट यू आर सो, कि तुम विमेन हो। मैकबेथ, लेकिन तो व्हाट वी फाइंड, नो आंसर। उसने इतने क्वेश्चन किया, कोई आंसर नहीं मिला उसको। मैकबेथ, स्पीक इफ यू कैन, व्हाट आर यू, क्या हो तुम, बताओ। First witch, अब Macbeth को they are going to answer, perhaps because the witches already know that Macbeth is an ambitious person। इससे हमें ये भी indirectly हमें ये भी पता चलता है कि वो उसको वेट भी उसी का कर रही थी, आंसर भी सबसे पहले उसी को दे रही हैं, because they know कि वो ambitious person है, उसके चक्कर में आ सकता है। Speak if you can, what are you? All hail Macbeth, hail to the Thane of Glamis। तो वो जो 3 वाला भी आपको बताया था कि जो है वो एक चैंटिंग जैसे मंत्र पढ़ा जा रहा हो। ऑल, पहले उसको क्या कह रही है, ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ ग्लैमिस। ग्लैमिस तो वो ऑलरेडी है, तो वो कह रही है तुम्हें वेलकम करते हैं हम। ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ कॉर्डर भी तुम हो। मैकबेथ को तो अभी ये बात नहीं पता, बट ऑडियंस नोस कि उसको बना दिया गया, किंग ने उसको बना दिया।
और थर्ड विच, ऑल हेल मैकबेथ दाउ शेल्ट बी किंग हियर आफ्टर, तुम जो है बाद में किंग भी बनने वाले हो। बांको, गुड सर, व्हाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट डू साउंड सो फियर। अब यहाँ पे हमें वी हैवंट फाउंड द डायलॉग ऑफ मैकबेथ, क्यों? बांको के जरिए हमें पता चल रहा है कि मैकबेथ एकदम से चौंक गया, ही इज स्पीचलेस, ही इज फ्राइटेंड, परहैप्स बिकॉज दे हैव वॉइस्ड हिज ओन थॉट्स।